Hello everyone, welcome back to my channel. Here I am back with another video and I hope you all are doing well. So in this video I'm going to do a challenge in which I will be studying only SST for 10 hours. So before that I'm doing late night study on 21st of February and I will start my challenge on 22nd. And here I'm attending live lecture of the ग्राज सर जो कि हिस्ट्री का चल रहा था उस दिन। तो ये मैं कर रही थी एंड मैंने थोड़ा लेट ही स्टार्ट किया था। 5 बजे स्टार्ट होते हैं जो भी मतलब कुछ भी लाइव लेक्चर स्टार्ट होता है तो मैं थोड़ा लेट ही अटेंड करती हूँ क्योंकि मेरे को उसको स्पीड अप करके देखना होता है। मेनली 1.5x के स्पीड पे मेरे को समझ में आता है और मतलब हाँ, ऐसे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो इसलिए मैंने भी इस टाइम भी लेट अटेंड किया था। आई थिंक 6 बजे मैंने स्टार्ट किया था एंड इसके पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था हिस्ट्री का सनलाइक स्टडी से। उसका मैंने देखा था एंड फिर मैंने नोट्स भी रिवाइज़ किया था। उसके साथ-साथ मैंने कुछ और भी किया था, मेरे को अच्छे से याद नहीं है उस दिन का। तो मैंने उसका शॉर्ट्स भी बनाया था, तुम लोग देख सकते हो। तो उसके बाद मैंने लॉन्ग वीडियो बनाना स्टार्ट किया बीच में से ही। तो अभी इस टाइम पे कुछ 7 बज रहे होंगे एंड नाउ आई एम अटेंडिंग दैट एंड उसके साथ-साथ मैं अपने नोट्स में भी पढ़ रही थी। सेकंड चैप्टर से मैंने नोट्स पढ़ना स्टार्ट किया था। फर्स्ट चैप्टर मेरे को मतलब मैं थोड़ी कन्फ्यूज़ थी। तो इसलिए लेक्चर देखते टाइम मैंने बस नोटबुक पे रफ टाइप में जो भी स्क्रिबल डाउन होता है एंड जो भी मतलब लिखना होता है, आई वाज़ जस्ट डूइंग दैट मतलब बस रिवाइज़ करने के लिए। एंड फिर बीच में मैंने ब्रेक भी लिया था एंड उसके साथ-साथ आई ऑल्सो हैड माय डिनर एंड उसको अटेंड करते-करते 12:30 हो गए थे एंड ये लेक्चर कब का 10:30 बजे का ख़त्म हो गया था बट स्टिल आई एम डूइंग इट एंड अभी 12:30 हो रहे हैं एंड अभी आई एम ऑन मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड ये वाले चैप्टर पे हूँ। सो बिफोर मूविंग फर्दर इन द वीडियो लेट मी शो यू वन थिंग जो कि मेरे को रिसीव हुआ था आज ही पार्सल। वैसे तो ये दोपहर में ही आ गया था मेरे पास बट आई हैड नॉट ओपन इट येट। तो इसलिए सोची आज मैं ओपन करूँगी एंड फिर मैं वीडियो भी बनाऊँगी। तो लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड इट। So the product inside it is from an Instagram store called Messy Corner. I will be giving you all the details ahead, but now let's just focus on seeing what's inside it. So this is a Quench personalized water bottle from Messy Corner. The details of the product is already mentioned right itself on the box. So my personalized water bottle is in white color. So this one is made from stainless steel and you can choose between 500 and 750 milliliter capacity water bottle. So the best part I absolutely love about the bottle is that you can personalize your name onto it and this just really give a personal feel and ये बिल्कुल 100% BPA free है and also that it will keep your drink cold up to 15 hours and hot up to 12 hours. So yeah, it is completely leak proof and I had mentioned the link of the website in my description. From there you can get this water bottle. Now move back to the video and here I completed the whole lecture and अभी टाइम हो रहा था आई थिंक 1:30 कुछ हो रहा होगा उस टाइम पे। तो here I completed this all. I had also decided to complete authors वाला लेक्चर जो भी सर ने बताया था 21st के टू डू लिस्ट में। तो वो भी मेरे को अभी कंप्लीट करना था एंड उसमें से लर्न भी करना था मेरे को बट अभी मेरे से वो नहीं हो पाएगा क्योंकि आई एम लिटरली फीलिंग सो स्लिपी एंड वो मैं सोची थी कि करूँगी बट नाउ आई एम डिसाइडिंग कि उसको मैं कल करूँगी एंड नाउ आई एम गोना स्लीप एंड अभी टाइम हो रहा था 1:37। सो या इतना मैंने किया एंड लास्ट में मैंने बस टू डू लिस्ट देख लिया 22nd का जो भी टू डू लिस्ट होने वाला था। तो सर ने उसी टाइम अपलोड कर दिया था पहले ही लेक्चर ख़त्म होने के बाद। तो इसलिए आई जस्ट डिसाइडेड कि इसको मैं देख लेती हूँ। तो बस आई वॉच दैट एंड उसको देखने के बाद आई जस्ट क्लोज्ड ऑल माई रजिस्टर्स एंड कॉपी बुक जो भी मैंने फैला कर रखा था उन सबको मैंने अच्छे से रखा एंड उसके बाद फिर मैं सोने चली गई एंड सुबह में मैं उठी थी आई थिंक 8 साढ़े 8 बजे मैं उठी थी और फिर फ्रेश होते होते मैं 11 बजे पढ़ने बैठी। लिटरली मेरे को ये भी नहीं लग रहा था कि मेरे को अभी 10 आवर्स स्टडी चैलेंज करने हैं एंड 11 बजे से बैठूंगी तो हो भी पाएगा या नहीं बट लेट्स सी हो पाता है या नहीं। तो अभी मैं 11 बजे बैठी थी पढ़ने एंड आई वाज जस्ट वाचिंग द लेक्चर ऑफ ऑथर्स वाला जो आई हैड ऑलरेडी टोल्ड कि मैं उसको कंप्लीट करूंगी। तो यहाँ पे मैं वो देख रही थी एंड उसके साथ साथ आई वाज ऑल्सो राइटिंग डाउन ऑन माई नोटबुक मतलब हाँ बाद में याद करने के लिए वो सही रहेंगे। तो इसलिए मैं वो लिख रही थी एंड मेरे आवाज़ थोड़े अजीब लग रहे होंगे थोड़े से हाँ बैठे बैठे
क्योंकि माई नोज इज़ ब्लॉक राइट नाउ कोल्ड के वजह से। एंड इस टाइम पे लिटरली मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्यों, पता नहीं क्यों मेरे ठीक ही नहीं हो रहे हैं। तो मैं इतना कर रही थी एंड मैं टाइमर लगाना भी भूल गई थी उस टाइम पे, तो इसलिए आधे पे मैंने टाइमर लगाया। लाइक मैं पहले पढ़ने बैठ चुकी थी, बाद में मैंने टाइमर लगाना स्टार्ट किया, क्योंकि ऑफ कोर्स टाइमर ज़रूरी होगा, तभी तो पता चलेगा कितने आवर्स में पढ़ी। तो इसलिए मैंने टाइमर लगाया एंड हियर आई कंप्लीटेड दिस लेक्चर। वैसे उतना ज़्यादा भी नहीं था, आई थिंक 20 मिनट्स का था, मेरे को भी याद भी नहीं है अच्छे से। तो उसको मैंने कंप्लीट किया एंड उसके बाद जो भी सर ने बताया था 20 सेकंड का टू डू लिस्ट, उसमें के डिस्क्रिप्शन में जो भी वीडियो दिए रहते हैं वो मैं पहले से ही सेव कर लेती हूँ वॉच लेटर में। बट मैं उस टाइम पे नहीं कर पाई थी कल रात को, तो इसलिए सोची सारा वीडियो एक बार सेव कर लेती हूँ। तो आई वॉज जस्ट डूइंग दैट। ये निमोनिक्स था, जियोग्राफी का जो भी क्रॉप वाला निमोनिक और सीजन जो भी होता है एग्रीकल्चर वाला, मतलब एग्रीकल्चर का सारा जो भी चैप्टर उसमें था वो सारा था, तो उसको मैंने सेव किया। आई डोंट थिंक ये मेरे से कंप्लीट हो पाएगा इतना ज़्यादा। इसके साथ साथ अभी मेरे को हिस्ट्री का भी कुछ कंप्लीट करना है, क्वेश्चन आंसर पढ़ने मेरे को उसके। तो उसके बाद मैं पढ़ने बैठ गई, ऑथर्स का नेम एंड मेरे को लर्न करना था वो थोड़ा। तो मैंने उतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाया, बस मैं उसको एक बार पढ़ ली। ऐसे तो मेरे को अच्छे से वो याद भी नहीं हुआ, क्योंकि ऐसे-ऐसे नेम थे उसमें कि लाइक जल्दी याद हो ही नहीं पाएँगे। तो उसको मैंने बस एक बार जल्दी-जल्दी पढ़ लिया एंड उसके बाद मैं अपना ब्रेकफ़ास्ट करने चली गई थी, क्योंकि आज लेट भी हो चुका था। तो उसको करने के बाद मैं एक छोटा-सा ब्रेक लिया एंड उसमें मैं बैठकर फ़ोन चला रही थी। हाँ, तो फिर मैं पढ़ने आई 12:30 बजे एंड नाउ आई एम गोइंग टू डू क्वेश्चन आंसर्स ऑफ हिस्ट्री। जो भी सर ने कराया था कल चारों चैप्टर्स के, लाइक जो लास्ट में क्वेश्चन आंसर बताए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं सोची उसको मैं एक बार अच्छे से पढ़ लेती हूँ। लाइक उसको पढ़ के एंड खुद से लिख कर भी देख लेती हूँ कि मेरे से अगर हो पाता है या नहीं। एंड जहाँ भी मैं अटकती हूँ या फिर जहाँ भी मेरे को नहीं आता है, तो उसको मैं फिर से रिवाइज़ कर लूँगी। एंड मेनली मेरे को हिस्ट्री में बहुत प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन आंसर लिखने में। इकोनॉमिक्स इस और सिविक्स में और जियोग्राफी में तो मैं लिख लेती हूँ। जियोग्राफी में तो बस फैक्ट्स याद करने रहते हैं एंड फिर उसको असेंबल करके सारे क्वेश्चंस में लिख देते हैं। एंड इकोनॉमिक्स में भी हो जाता है। सिविक्स में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उसमें पॉइंट्स जो है उसको याद करने होते हैं एंड फिर हिस्ट्री में भी वही होता है, पॉइंट्स याद करने होते हैं मेनली फर्स्ट चैप्टर में। तो फर्स्ट चैप्टर का मैं सोची थी कि सारे क्वेश्चन आंसर को मैं एक बार पढ़ लूँगी, लाइक क्वेश्चन को नहीं आंसर को, हाँ वही, मतलब क्वेश्चन और आंसर दोनों को, जो भी सर ने कराया था उसको मैं एक बार पढ़ रही थी। एंड पढ़ के मैं खुद से लिख के देख रही थी मेरे से हो पा रहा है या नहीं। लाइक एकदम सेम सेम भी ना हो, तो थोड़ा-थोड़ा डिफरेंट भी सही है। बस उस टाइप के मतलब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो होने चाहिए आंसर में। तो आई वाज़ जस्ट डूइंग दैट एंड मैंने उतना किया था। और फर्स्ट चैप्टर के 1-2 क्वेश्चंस छूट भी गए थे, मैंने मतलब पूरा नहीं किया। उसके बाद मैंने एक लंबा-सा ब्रेक लिया, लिटरली बहुत लंबा-सा ब्रेक लिया मैंने। आई थिंक वो 1-2 घंटे का था एंड उसको करने के बाद 3 घंटे 5 मिनट कंप्लीट हुए थे मेरे एंड मैंने ब्रेक लिया था। उसके बाद मैं ये वीडियो बनाने आई थी। तो अभी आई एम जस्ट कीपिंग वाटर बॉटल एज़ माय हाइड्रेटिंग पार्टनर। तो उसके बाद आई जस्ट क्लोज़ माय कॉपी जो भी जिसमें भी मैं लिख रही थी। तो नाउ आई हैव टू डू मैप, क्योंकि मैप मैंने प्रैक्टिस नहीं किया एंड सर ने बोला था पहले से ही कि मैप को प्रैक्टिस कर लेना लाइव आने से पहले। तो इसलिए सोची मैं मैप को जल्दी से पढ़ लेती हूँ। वैसे तो आई हैड ऑलरेडी अटेंडेड 2 लेक्चर, मतलब एक बार तो मैंने पहले ही किया था, आई थिंक अभय बैच में का मैंने किया था एंड एक बार और जब लाइव चलाया था सर ने उस टाइम पे मैंने किया था। तो हमेशा की तरह मैं उसको भूल गई थी एक बार और, तो इसलिए सोची उसको मैं रिवाइज़ कर लेती हूँ। तो बस आई वाज़ जस्ट रिवाइज़िंग और बाद में मैं इसको प्लॉट भी करूँगी। मैंने पूरा मैप में उसको प्लॉट नहीं किया है, हर चीज़ को मैंने कुछ-कुछ मैप में किए हैं एंड जो जियोग्राफ़ी की बुक में पहले से ही है, उसमें से ही मैं याद करती हूँ। तो इसलिए मैंने उसमें से भी लर्न किया एंड जो भी मैंने मैप पे प्लॉट कर रखा था उसमें से मैंने किया। एंड नाउ अभी टाइम हो रहा था मतलब टाइम पूरा कंप्लीट हो गया था। कितने घंटे हो गए थे मैं दिखा रही हूँ अभी। हाँ, अभी 3 आवर्स 32 मिनट्स हुए हैं। तो इतना मैंने पढ़ा है अभी तक एंड अभी मेरे को मैप पे प्लॉट भी करना था, तो इसलिए मैं सोची कि चलो अभी वो कर लेते हैं। बट इसी टाइम पे माय मॉम वाज़ स्कोल्डिंग कि थोड़ा बाहर भी निकल लिया करो। तो इसलिए सोची आधे घंटे घूम लेती हूँ एंड फिर बाहर घूमने के बाद आधे घंटे मैं फिर से पढ़ने आई एंड नाउ आई हैव टू प्लॉट ऑल द मैप्स। तो मेरे पास तो अभी कोई मैप था नहीं, क्योंकि मैंने सारा उसी में यूज़ कर रखा था एंड मेरे पास अभी मैं जाकर ला भी नहीं पाती। तो इसलिए सोची वही टैब पे कोई एक मैप सर्च कर लेती हूँ गूगल पे एंड फिर उसमें से ही प्लॉट कर लेती हूँ। लाइक मतलब हाँ, एक बार ही रिवाइज़ करने तो वही कर लेती हूँ। तो बस मैंने उसको प्लॉट करना स्टार्ट किया एंड मेरे को बस ये प्रॉब्लम हो रही थी मैप में, अगर कोई भी मतलब ऐसा नेम था उसको प्लॉट करना था तो आई जस्ट डिड दैट। बट मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी उस चीज़ में, जैसे कोई एक पर्टिकुलर कोल माइन है, आयरन स्टील इंडस्ट्री है या फिर सी पोर्ट है, तो वो मेरे को
एक लाइन से मतलब नहीं याद हो पा रहा था कि कोल माइन कौन-कौन सा है, आयरन स्टील कौन-कौन सा है। बाकी अगर उसका नाम लें तो मैं खुद से वो प्लॉट कर पाऊँगी, बट मेरे को वो अच्छे से याद नहीं हो पा रहा था। तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, कोल माइन का किया मैंने, सी पोर्ट किया, एयरपोर्ट किया एंड और 1-2 मैंने किया, पूरा नहीं किया मैंने, सॉइल का मैंने किया हाँ। तो इतना मैंने किया एंड उसके बाद मैं सोची मेरे को अभी अच्छे से याद नहीं हो रहा है, इसको मैं फिर से अच्छे से लाइन वाइज़ इसको याद कर लूँगी, एक-एक करके फिर मैं उसको प्लॉट करूँगी। तो उतना करने के बाद आई जस्ट स्टार्टेड अटेंडिंग लाइव लेक्चर ऑफ द क्लास सर, जो भी चल रहा था 5 बजे से। वैसे तो 5 बजे से मैंने अटेंड करना स्टार्ट नहीं किया था, एज़ आई ऑलरेडी टोल्ड कि मैं स्पीड अप करके देखती हूँ। तो 5:30 बजे से मैंने स्टार्ट किया लाइव लेक्चर अटेंड करना एंड लिटरली मैं बता रही हूँ ये पूरे 5 घंटे का चला था ज्योग्राफी का। मेरे को लगा था हिस्ट्री से कम ही चलेगा ज्योग्राफी, बट ये पूरे 5 घंटे का चला था। वैसे टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊँ, लाइव लेक्चर में बिल्कुल भी लगातार बैठकर नहीं देख पाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। लाइक मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि वो लाइव चल ही रहा है। मैं हमेशा उसको स्टॉप करके बाहर चली जाती हूँ, घूमने चली जाती हूँ या फिर मतलब हमेशा मैं ब्रेक लेती रहती हूँ बीच में एंड फिर डिनर भी करना होता है इसी बीच में, तो फिर मैं उसको भी स्टॉप करके डिनर करने चली गई थी एंड यहाँ पे आई एम अटेंडिंग दैट एंड लिटरली मैंने इसको कैसे-कैसे करके कंप्लीट किया एंड नाउ इट्स कितने बज रहे हैं? हाँ, अभी 1 समथिंग हो रहा है, 1 बज रहे हैं शायद, हाँ, 1 बज रहे हैं एंड नाउ आई हैड कंप्लीटेड। अभी मेरे को उस टाइम पे बहुत नींद आ रही थी। आज मैं सोची थी कि 11-12 बजे तक सो जाऊँगी और कल जल्दी उठकर पढ़ूँगी, बट मेरे से नहीं हो पाया क्योंकि ये मेरे से जल्दी कंप्लीट ही नहीं हो पाया ये सारा लेक्चर। तो इसको मैंने जल्दी से बंद किया क्योंकि मेरे को अभी इस टाइम पे नींद आ रही थी एंड मेरा पूरा 10 आवर्स तो नहीं हो पाया बट 9 आवर्स इज़ ओके। तो इतना मैंने किया और फिर मैं सोने चली गई। सो या दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एन्जॉयड एंड जाओ अभी पढ़ाई कर लो। बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय।